लिखने से इसका लिरिक्स आ जाएगा। बड़ सुखेर खबर गाई, बड़ सुखेर खबर गाई, बड़ सुखेर सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुलेছে सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुलेছে
यदि नाम किन्मे भार, यदि नाम किन्मे भार, आवाज सके चलो महाजन काछे
कृष्ण शिक्षा जाति धर्म विद्या बल न करे अपेक्षा जाति धर्म विद्या बल न करे अपेक्षा
गौरा निताई जय जय पंचासखा। जय जय श्री हरिनाम संकीर्तने की समवेत भक्तविंद की नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जगतगुरु श्री प्रभुपाद गुरुदेव महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आपको बहुत धन्यवाद जनाता हूँ इस दिन का। मेरे पास समय बहुत कम है क्योंकि आज संडे यूथ फेस्टिवल है, तो छोटा करके बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कीर्तन भी थोड़ा संक्षेप में ही गाया। बस आपको थोड़ा पहले बताऊंगा कि नित्यानंद प्रभु का ज़रूरत क्या है हमारे जीवन में। उसके बाद मैं एक छोटा सा कथा बताऊंगा नित्यानंद प्रभु का, एक महात्मा बताऊंगा। हम लोग को पता है कि नित्यानंद प्रभु सबसे बड़ा लीला कौन सा किए हैं? जगाई मदाई उद्धार। बहुत प्रमोट किया गया है, लेकिन यह सबसे बड़ा लीला नहीं है। जगाई मदाई उद्धार है, ठीक है, वो कोई छोटा मोटा लीला नहीं, लेकिन उससे ही बड़ा एक लीला की है। क्योंकि जगाई मदाई उद्धार के समय
नित्यानंद प्रभु चिंता किए थे कि मैं इसका उद्धार करूंगा, और तब जाकर के उद्धार किए थे। लेकिन हमें पता नहीं है, थोड़ा हम लोग आज सुनेंगे कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने एक बार डकैत का एक पूरा गांव को भक्त बना दिया था। डकैत होता ना, जो डाकू होता है, डाकू का 10-15 लीडर को भक्त बनाए, और वो फिर जाके आगे प्रचारक बना। एक दिन का उनका, वो भी नित्यानंद प्रभु का संग नहीं किया उन्होंने, वो नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए आए थे, और नित्यानंद प्रभु ने कुछ नहीं किया, और वो फिर भक्त बने और बाद में जाके प्रचारक बने। हम लोग सुनेंगे कैसे, और उसमें जो सिद्धांत है वो बहुत जरूरी है। उसके पहले जैसे हम पहले थोड़ा सा सुन लें कि भक्ति जीवन क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी हैं, तो डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु के बारे में बताएंगे तो थोड़ा लगेगा सेंटिमेंटल है ये लोग। जैसे देखिए अभी गर्मी का समय आ रहा है, अभी गर्मी का समय में हम लोग को सबसे ज्यादा क्या लगेगा बताइए? फैन लगेगा। लेकिन गर्मी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, बोएगांव में लास्ट ईयर बहुत गर्मी था, 1-2 साल बाद हो सकता है फैन से काम ना बने, फिर क्या लगाएंगे हम लोग? एसी लगाएंगे। हाँ, पैसा कमा के एसी लगाएंगे। हाँ, हमें लग रहा है एसी लगाने से हम सुखी हो जाएंगे, है ना? लेकिन एसी चलेगा तभी जब करंट है। हाँ, तो हर चीज हमें लगता है कि काम कर लेगा, हमें लगता है पैसा काम कर लेगा, एसी काम कर, लेकिन ये चलेगा तभी जब करंट है। हमें लगता है गाड़ी से संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, लेकिन गाड़ी चलेगा तभी जब पेट्रोल है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में 1000 सुविधा हो जाए, ये सुविधा के बाद शांति तभी मिलेगा जब वो सुविधा के साथ ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। जब तक हमारे जीवन में ठाकुर जी नहीं जुड़े हैं, भगवान नहीं जुड़े हैं, नित्यानंद प्रभु नहीं जुड़े हैं, हम शांत नहीं हो सकते। धनी हो सकते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, शांत नहीं हो सकते। और अशांत तक कुतः सुखम, भगवान बोले जो अशांत है वो सुखी कैसा हो सकता है? और मुझे इसको बताने के लिए कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। हम सब आंख बंद करके अगर अपना देखें तो हम ये जान सकते हैं कि हम अशांत हैं, और जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनका जीवन में शांति थोड़ा बढ़ रहा है। ये भगवान का सबसे पहला अवदान है। भगवान को जीवन में लाने का सबसे पहला लक्षण यही है कि मन हमारा शांत होने लगता है। अच्छा, भगवान से दूर जा रहे हैं, इसका लक्षण क्या है? मन अशांत होना शुरू हो जाएगा। मंदिर में आकर के अब अचानक हमारा मन अशांत होना शुरू हो गया, अशांत लग रहा है, इसका मतलब भगवान से दूर जा रहे हैं, कुछ अपराध कर रहे हैं, मंदिर कम आ रहे हैं, भक्तों का संग कम कर रहे हैं। तो शांति कहां है? वो भगवान का संस्पर्श में है। इसका एक एग्जाम्पल देके हम लोग आगे कथा में बढ़ेंगे। 1919 के आसपास में कुछ एक फ्लू जैसा कुछ हुआ था। प्रभुपाद जी के लीलामृत पे लिखा है, मुझे एक्जैक्टली ईयर याद नहीं है। उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे लोग कलकत्ता में भूखे मर रहे थे। बहुत सारा समस्या आया, लेकिन उस समय गौड़िया मठ जो था, जो हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने खोला था, उसके एक भी भक्त का कुछ बाल बाका नहीं हुआ। अब वो लोग कुछ दुखी भी नहीं हुए। बहुत अकाल आया था, मंदी आया था, पैसा नहीं था लोगों के पास। तो प्रभुपाद जी गए थे, हर अपने उन जो लोग थे गौड़िया मठ से जुड़े थे, उनसे जाके पूछने आए थे, आप लोग को कोई समस्या क्यों नहीं है, आप लोग टेंशन में क्यों नहीं दिख रहे हैं? बोल रहे कि हमारा अकाल आया, हमारा समस्या आया घर में, लेकिन हम भगवान से जुड़ने के बाद अपना जीवन इतना मिनिमम कर दिए ना, हमें कुछ टेंशन ही नहीं हुआ। 5000 में पूरा घर चल जाता है। तो हमारा कमाई वाई करके 5000 में हो जाता था, बाकी हम लोग थोड़ा शैंटिंग कर लेते थे, हमारा कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन मरा कौन लोग? जो लोग अपना डिजायर्स, बहुत इच्छा बहुत बढ़ा लिए थे। हमें यहीं रहना है, हमें ऐसा गाड़ी ही चाहिए, वो लोग सुसाइड कर लेते, बहुत लोग मर गए थे। तो बोलने का अर्थ है भगवान से जुड़ने मात्र से जीव ऐसा जीवन जीता है कि उसको किसी भी परिस्थिति में वो शांत रह सकता है। इसका स्वभाव है। भक्त कैसा भी एडजस्ट कर सकता है। आप थोड़ा देखिए, हमारा नवदीप मंडल परिक्रमा में उधर 2000 भक्त जाते हैं और बाथरूम गिन के 20 गो है। अगर जोड़ा जाए, एक आदमी 5-5 मिनट भी अगर बाथरूम में समय, खाली 5 मिनट बोलना, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो लोग ज्यादा समय लेने वाले व्यक्ति हैं वो 1 ही बजे रात में उठना शुरू कर देते हैं। उस समय भूत पिशाच लोग का बाथरूम यूज करने का टाइम में भक्त लोग यूज करते हैं, जो भी है। लेकिन 1 बजे से लगता कोई सिकन नहीं है, 2 मिनट घुसाने की नॉक करना शुरू कर देते हैं। अभी परिक्रमा होगा थोड़ा दिनों में नॉक करना, बहुत निकलिए, बहुत जल्दी है, और उनके पीछे और नॉक करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी का संकोच नहीं है। यही बाथरूम बाहर लगा के देखिए, वो तोड़ दिया जाएगा बाथरूम बुलडोजर से। लेकिन छोटा सा बाथरूम, नहाने का सुविधा नहीं है, 4 टैप मिला है। एक भक्त क्या किया पता है, उनका देरी हो रहा था
तो टैप खुला, तो दौड़ के टैप के नीचे से गुजरे, टैप का पानी गिरा, बोले हो गया नहाना, चलो सेवा करने चलना। अब बताइए, मतलब मैं सोचा कि कितना कम फैसिलिटी है। अब कहाँ सोना है, हल्का सा वो टेंट बिछा देगा नीचे, उसी में आराम से सो रहे हैं और खुश हैं। तो मैं बोल रहा हूँ सुख का चाबी किधर है, वो भगवान के चरण में है, भगवान की भक्ति में है, नित्यानंद प्रभु के चरण में है, चैतन्य महाप्रभु के चरण में है। हाँ, इसलिए हम लोग आज भगवान की भक्ति। अच्छा, जो लोग जीवन में हताश हैं, अब और कोई रास्ता नहीं है, हर गलत काम कर चुके हैं, हर पाप कर्म कर चुके हैं, छोड़िए सारा अपराध कर चुके हैं, गायों का हत्या कर चुके हैं, स्त्रियों का हत्या कर चुके हैं, सारा गलत काम कर चुके हैं, उनका आज उपाय आज हम लोग सुनेंगे। उनका उपाय क्या है? या जिसको लग रहा है मेरा भक्ति नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, अब भक्ति में कुछ रहा नहीं, भगवान से हमारा इस जीवन में कुछ नहीं होगा, उनके लिए आज का कथा है कि किसका आश्रय, कैसे आश्रय लेना है, ये आज हम लोग सुनेंगे। तो हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। मैं पहले ही बता दूं, नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी हैं, और सबसे कम वैल्यूड भगवान है वो। सारा लीला वही करते हैं। भगवान का बांसुरी भी बलराम जी ही है। हम लोग जो कीर्तन में मृदंग बजा रहे, करताल बजा रहे, बलराम जी ही है। लेकिन सबसे कम किसी का वैल्यू होता है ना, तो बलराम जी का होता है। हर लीला के पीछे बैठे खड़े रहते हैं कि मेरा क्रेडिट नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा सेवा कर देना, हमारा नाम होना चाहिए उधर में। प्रभु जी आप नाम नहीं। एक बार ऐसा हुआ था जन्माष्टमी के समय में, ऐसे ही बस बुक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भक्त लोग 2-4 वो कर लिया था, तो मंदिर के जो अथॉरिटी थे वो सोचे कि चलो उत्साह बढ़ाने के सबको गमछा दिया जाए। 10 रुपये का गमछा, मतलब सस्ता वाला ही 20-30 रुपये वाला, उसमें सस्ता हुआ करता था। लाए वो SMS गमछा, वो जो सम्मान का जो होता है, उसमें बहुत कम में आता था, 20, 30, 40 में बल्क मिलेंगे तो आ जाता था। तो एक एक करके भक्तों को बुलाया गया, सबको दिया गया। अचानक एक भक्त पंडाल से गुस्सा में निकले, एकदम तिमतिमाए हुए, लग रहा है क्या हो गया। हम बोले क्या हो प्रभु? बोले छोड़ दीजिए प्रभु, इस मंदिर में हमको और कुछ नहीं करें। बोले क्या हो गया, गलती में कुछ प्रसाद नहीं दे, कोई मार देगा? बोले नहीं, हमको गमछा नहीं मिला। हम बोले लीजिए गमछा। मैं बोले अपने पॉकेट में ही गमछा एक तो लीजिए। मैं नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे मेरे पास रखा हुआ था। बोले लीजिए गमछा लीजिए। बोले नहीं, मेरे को स्टेज में देना है। बोले क्यों? मैं 2 गीता दिया हूं। अब देखिए कितना सम्मान का इच्छा हो जाता है। लेकिन वहीं नित्यानंद प्रभु सारा लीला करने के बाद भी पीछे खड़े थे, मेरे को क्रेडिट नहीं चाहिए। ये नित्यानंद प्रभु है। तो देखिए क्या हुआ, नवद्वीप में एक बार नित्यानंद प्रभु थे। अच्छा, नित्यानंद प्रभु का स्वभाव यह है कि वो किसी का चिंतन नहीं करते। बलराम जब बन के कृष्ण लीला में थे तब तो थोड़ा चिंतन भी करते थे, कैसा व्यवहार करना है, नहीं करना है। जब कलयुग में आए नित्यानंद बन के वही बलराम, अब किसी का चिंता नहीं करते हैं। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उनको कुछ चिंता नहीं है। हमारे कितना उंगली होता है? 10 हाथ में, 10 पांव में, 20 में अंगूठी पहनते हैं वो, और हर एक में किसी में हीरा का, किसी में मोती का, ये अलग अलग। वो उतना पत्थर हम लोग नहीं जानते जितना वो पहने, और कुछ कम पड़ जाते, एक में 2-2 अंगूठी पहनते थे। ये नित्यानंद प्रभु थे। गले में 1000 जेवरात पहन के घूमते थे नवद्वीप की गलियों में। एक तरफ चैतन्य महाप्रभु परम विरक्त, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, और नित्यानंद परम भोगी की तरह दिखते थे। हर दिन अलग सिल्क का धोती पहनते थे। और आपको बता दूं, हम लोग जानते नीला पहनते थे, नहीं, नीला में भी मैचिंग करते थे। नीला व्हाइट, नीला येलो। येलो एक उत्तरी इसलिए धारण करते थे कि चैतन्य महाप्रभु धारण करते हैं, और नीला उनका फेवरेट है। और एक व्हाइट ऐसे रख लेते थे कि सुभद्रा जी भी तो है, ऐसे बोल के तीनों कलर मिला के पहनते थे वो। और नवद्वीप में ऐसे करके अच्छा मुकुट पहनते थे, कान में बड़ा बड़ा कुंडल। आपको बता दूं, एक चक्र में अभी भी भगवान का कुंडल पड़ा हुआ है, बड़ा सा कुंडल। तो कान में बड़ा बड़ा कुंडल, सर में कभी मुकुट, गले में इतना मोटा मोटा माला, कमर में सोने का वो जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कमरबंद पहन के घूमते थे। अच्छा, जानबूझ के ऊपर उत्तरी पहनते थे कि और गहना पहन पाऊं, तो पूरा गहना से लदे हुए होते थे। और नित्यानंद को घूम रहे हैं कहां? अच्छा, इसके साथ साथ उनको यह भी याद है कि नहीं, मैं तो ग्वाल बाल हूं, तो साथ में बांसुरी, एक वो भोंपू बजाने वाला, एक लाठी है। उनको लगता था कहीं कोई गाय आ जाए तो भगाने के लिए चाहिए ना, तो एक लाठी देते थे। ये पहन करके नवद्वीप में घूम रहे हैं, बांसुरी, एक बांस, एक हल्का सा छोटा सा लाठी। अब बता रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि नवद्वीप कोई पुण्यवान जगह नहीं था। बहुत सारे लोग नित्यानंद को क्रिटिसाइज किया करते थे
कि ये तो साधु नहीं है। भगवान तो कोई मानता ही नहीं था, मान ही नहीं सकता है। कुछ लोग उनको गोसाई बोलते थे, नित्यानंद गोसाई। तो बोलते इसको गोसाई मत बोलो, ये तो भोगाई बोलो, इसको इतना भोगी है पूरा पहन के, इसको भोगाई बोलो, गोसाई मत बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु को बोले थे इसको क्रिटिसाइज मत करो, गिर जाओगे तुम लोग। तो भक्त लोग तो सुधर गए। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब नित्यानंद ऐसे करके घूम रहे थे तो बहुत सारे पुण्यवान व्यक्ति थे नवद्वीप में, लेकिन कुछ पापी भी थे। उसी में से एक पापी व्यक्ति था जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। अब वो क्या करता था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद लेकिन डाकू था। जितना डकैती नवद्वीप और आसपास के जगह में होता था उसका प्लानिंग वही करता था। बेसिकली डकैती में एमबीए किया था वो, ठीक है। तो जो भी डाकू लोग था वो लोग को बुद्धि कम, ये बोलता था देखो मैं हूं ब्राह्मण कुल में, मेरे से अच्छा डाका देना क्यों नहीं सिखा सकता है, क्योंकि मुझे पता है जजमान कहां सामान रखता है, तो हम बताएंगे। तो सारा जगह डकैती में और अस्त्र शस्त्र का ट्रेनिंग डाकू से ले लिया था। तो सारा जितना डाकू था आसपास नवद्वीप का, उसका सबका सरताज था वो। और लेकिन फ्रंट फेस कभी नहीं करता था, रात में ही डकैती करने जाएगा, दिन में ब्राह्मण की तरह घूमता था। लेकिन सब जानते थे डकैत है, तो कहीं अगर वो चला जाए तो लोग भाग जाते थे। तो एक बार नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ घूम रहे थे, और वो डाकू जब कभी जाता था आसपास किसी घर में चेक करने के लिए, आपका कुछ सदगुरु घर में ठीक है ऐसे कर गहना देखता था। तो 2-4 गहना कान का वाली ही चोरी करता, ज्यादा उस समय का प्रॉपर्टी था नहीं। पहली बार नित्यानंद प्रभु को देखा, नित्यानंद प्रभु का गहना देख करके बेहोश हो गया वो उसके, क्योंकि इतना गहना कभी देखा नहीं है, जीवन में कभी इतना गहना देखा नहीं है। वो नित्यानंद प्रभु का चेहरा देख करके बेहोश हुआ, फिर नीचे फिर बेहोश हुआ। ऐसे करके नित्यानंद प्रभु को 4 भाग में तो पूरा देखा है वो। और देखने के बाद बोला कि वाह, चंडी मां ने कृपा कर दिया। ब्राह्मण होते हुए चंडी मां का पूजा करता था, चंडी मां ने कृपा कर, एक चोरी अब पूरा लाइफ सेट। तुरंत चिट्ठी लिखा, सारे जो उसके दैत्य लोग थे, डकैत लोग, सारे लोग को लिखा, आओ दैत्यों, बहुत अच्छा मुल्ला मिला है। नवद्वीप में खतरनाक बेवकूफ आदमी आया है जो सोना बाहर पहन के घूम रहा है। बताइए, अगर किसी को सोना पहनना है एक पहनेगा, और अभी तो माता जी लोग बहुत चालाक है, मेन सोना लॉकर में रहता है, बाहर में रोल गोल्ड पहनता है, रोल गोल्ड बोलते हैं ना उसको, रोल गोल्ड पहनते, चोरी होने से भी दिक्कत नहीं है। ये प्लानिंग ऐसा ही है, कुछ लॉस हुआ नहीं मेरा है? जब रोल गोल्ड ही पहना तो सोना खरीद कर हस्बैंड को पेन क्यों देना है? मेरा लॉजिक यही है। हम बोले रोल गोल्ड ही खरीदना चाहिए, फिर सोना लेना ही नहीं चाहिए है? जब एक ही दिखता है, अब कुछ साल बाद मर ही जाना है, तो वही पहन के जीवन बिता दीजिए। लेकिन नित्यानंद वो खरा सोना, और कभी नित्यानंद चलते थे, उनका कोई कुंडल गिर जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, इतना कुंडल पड़ा है ना पहनने के लिए, 8-10 को तो पहनते थे, मुड़ के नहीं देखते थे। वो बोल रहे तो गजब प्रोडक्ट है भाई, इसका एक हाथ में हमारा पूरा संप्रदाय तर जाएगा, 7 पुष्ट तर जाएगा पूरा। अगर इसको लूट लिया जाए, मुझे खानदान का फिर चिंता करना नहीं पड़ेगा। तो बोल रहा है कि भाई, तुरंत चिट्ठी लिखा, सारे जो असुर लोग थे ना, उसके जो दैत्य लोग थे, डकैत लोग, सबको चिट्ठी लिखे कि भाई आओ। तो पहला दिन उन्होंने क्या किया, वो नित्यानंद को फॉलो किया, कहाँ रहते हैं। तो नित्यानंद एक हिरण्य पंडित नाम का एक व्यक्ति थे, उनके घर में जाके रुके थे। एकदम गरीब छोटा सा घर, कुटिया टाइप का, और उसमें कुछ नहीं है, बस दीवार धक्का मारने से टूट जाएगा। वो डकैत और खुश हो गया, ब्राह्मण जो था, बोले तो बढ़िया है, दीवार ऐसे करके हिलाएंगे, इसका हाथ माथ काट के लेके चल जाएंगे, चोरी करके चल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा सस्ता मुल्ला तो पहले मिला ही नहीं हमें कोई, पहले चोरी करने कितना जाना पड़ता था। और जो हिरण्य पंडित भी थे वो भी कमजोर थे, ब्राह्मण थे, कुछ खाने पीने को ज्यादा मिलता नहीं, तो सूखे थे। बोले सूखे को तो फूंक मार के उड़ा दूंगा। तो बोले सोना इतना पहना है, गार्ड एक पतला सा रखा है, हिरण्य पंडित को गार्ड बोल रहे हैं, गार्ड इतना पतला सा है, कुछ होने वाला नहीं है, पूरा समाप्त कर देंगे, रुको। तो तुरंत चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी लिख के सारे डकैत को बुलाया, बोले आइए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो डकैत लोग बोला हम लोग अभी चोरी करने के लिए अभी नहीं आएंगे। बोले एक चोरी जीवन खत्म हो जाएगा तुम्हारा, खाते खाते पैसा का। सब चोर डकैत रात में ही पहुंच गया, और रात में पहुंच करके ये बोल रहे हैं कि एक मुल्ला आया है, उसको चोरी करना है। बोले कितना ग्राम सोना है? बोले सोना नहीं, हीरा है।
अब जब वो डिस्क्राइब कर रहा है, व्याख्या कर रहे हैं, तो डकैत बेहोश हो जा रहा है, क्योंकि इतना कोई सुना नहीं। देखने का तो छोड़ दीजिए, सुना भी नहीं था इतना वो लोग, कि कोई व्यक्ति हीरा हाथ में पहन रहा है, कान में हीरा पहन रहा है, मस्तक पे हीरा का मुकुट पहन रहा है, ये माना ही नहीं रहा था वो लोग। तो पहले बेहोश हो गया। तो फिर ये बार बार उठा करके ये बोल रहे हैं कि कत लक्षता कर पदार्थ नहीं जानी, चंडी माए एक थानी मिलाई लानी। हरे कृष्णा देख क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कितना लाख का है, कत लक्षता कर पदार्थ नहीं जानी। अभी 500 साल पहले का लाख का बात हो रहा है। आज लाख बड़ा अमाउंट है, 500 साल पहले लाख का क्या वैल्यू होगा, मैं आपको जस्ट बता दूं। मेरे नाना जी का सैलरी था गवर्नमेंट जॉब में 20 रुपया। अब सोचिए, अभी से कितना 40-50 साल पहले, 500 साल पहले लाख का क्या वैल्यू होगा। आप उससे समझ सकते हैं कितना गहना पहने। और बोले कत लक्ष, कितना लाख का गहना है ना, हमको नहीं पता है। उस समय 50,000 हो जाए बहुत है। 50,000 मतलब बेहोश रहता था लोग, इसको लाख बोला सब बेहोश। तो बोल रहे हैं कत लक्षता कर पदार्थ नहीं जानी। मेरा खोपड़ी खराब हो गया। बोल रहे हैं कि चंडी माए एक थानी मिलाई लानी। बोले हमारा पूजा सार्थक हो गया है, हमने चंडी मां का बहुत अच्छे से पूजा किया है। इसलिए चंडी मां ने बोला एक चोरी करो, उसके बाद धर्म का जीवन जियो। एक आखिरी चोरी, इसके बाद और कोई अधर्म नहीं। वो बोला एक ही बार चोरी करो, बढ़िया से करो, मेरे शिष्य हो, और चोरी नहीं करना है। इसके बाद नॉर्मल चोरी करना, ये सब मत करना। तो बोले कि चंडी मां ने बहुत कृपा किया कि ऐसा, बोले व्याख्या करने लगे, हाथ में ऐसा पहना है, ये ऐसा पहना है। तो अब वो जो डकैत लोग थे, लोग मारपीट करने लगे। किस बात पे, देखिए बोल रहे हैं कि केहा बोले मनोहर सोना तार बाला, केहा बोले मुनि मुकुटार माला। केहा बोले मुनि मुकुट आभराना, स्वर्णहारानी मुई बोले कौन जाला। हरे राम केहा बोले मुइनी मूरज तनु पूरा, सबे माना काला खाए ना प्रचुरा। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले कि अरे भाई मैं तो चुपचाप, मेरे से कोई पंगा मत लेना। केहा बोले मोहरा सोनार तार बला, केहा बोले मोइनी मो मुक्तारा माला। किसी ने बोला कि ऐसा माला पहने, माला मैं लूंगा। कोई आ गया तो वो सोच लो। फिर बोला हाथ का अंगूठी मैं लूंगा। फिर कोई बोल रहे हैं केहा बोले मोइनी मुकरना भरना, दोनों लूंगा। केहा बोले मुइनी मुकरना भरना, स्वर्णहार मुइनी मो बोले कौन जना। बोले मोती वाला तू लेना, सोना वाला मैं लूंगा। ये झगड़ा हो रहा है। फिर आगे बोल रहे केहा बोले मुइनी मो रजतानुपूरा, सबे मन कला खाए ना प्रचुरा। अभी चोरी हुआ नहीं। ये डकैत लोग क्या थे, पहले चोरी करते थे फिर पार्टी करते थे। जीवन में पहली बार है कि चोरी से पहले पार्टी कर रहे हैं लोग। उस दिन ये था फीस्ट की ना, मानो बहुत बड़ा चोरी कर लिए। जो बचा कुचा पैसा था वो भी खत्म कर लिया लोग। बोले अब चिंता क्यों करना पैसा का, एक चोरी बस हमारा जीवन समाप्त। और वो तो हिरन ने, उसका जो असिस्टेंट है, वो तो कुछ फूक मार के उड़ा देंगे उसको। अब ये लोग बोला चलो ठीक है चलते हैं। अब ये लोग क्या हुआ सोचिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। वो जो ब्राह्मण डकैत था, खाली उसने नित्यानंद को देखा था।
बाकी लोगों ने केवल सुना था कि कान में ऐसा कुंडल है, गले में ऐसा माला है। रात भर ये लोग वही चिंतन किए। रात में सपने में जो कान का कुंडल बना मैं लूंगा, वो भगवान नित्यानंद वो कान का कुंडल ही ध्यान कर रहा है। ऐसा था कुंडल, ऐसा रात में एंजॉय कर रहा है। लेकिन नित्यानंद को ध्यान नहीं किया। लेकिन और नित्यानंद को ध्यान कौन कर रहा है? वो बंदा कर रहा है कि क्या क्या लूंगा। नित्यानंद का नहीं, उनका कुंडल, ये सब जो ब्राह्मण डकैत था वो पूरा सोच रहा है ये वाला मैं लूंगा, इन लोग को बेवकूफ बना के ये तो नट टाप लूंगा मैं। ऐसा चल रहा है, रात भर लोगों का प्लानिंग चल रहा है। सुबह होते ही जब उठा, उन लोगों ने अस्त्र लिया, भाला लिया, सब भाला वाला लेके पहुंचे वहां पे रात को क्यों? कि अगर कुछ हुआ मार पीट करके ले लेंगे। देखिए नित्यानंद को मारने के लिए गए हैं। जगाई मदाई ने केवल सर पे मारा था, चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्सा हो गए थे। ये लोग मर्डर करने के लिए गए कि मार देंगे अगर जरूरत पड़ा तो। पहले बोले धमकी दिखाएंगे हम, वो लोग बहुत वेजिटेरियन चोर थे तो ज्यादा मारने वाले नहीं थे। पहले अस्त्र दिखाएंगे, दे दिया तो ठीक, नहीं तो उसके बाद हम लोग हाथ पांव चला सकते हैं। तो ये लोग क्या कि गए और वहां जाके बोले कि आज देखे कि अचानक कुछ चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? बोले नित्यानंद आज वहां बैठे तो हैं, प्रसाद पा रहे थे, तो ठीक है प्रसाद पा, लेकिन कुछ भक्त लोग बगल में कीर्तन कर रहे हैं। वो बोले यार ये कीर्तन मंडली कहां से आ गया? तो एक बंदा गया, कान ला के सुन रहा है क्या चल रहा है अंदर। कीर्तन नहीं सुनना चाह रहा है, वो सुनना चाह रहा है कब खत्म होगा। तो ऐसे घुस के किसी से पूछ ले, भैया कीर्तन बड़ा अच्छा चल रहा है, कब तक खत्म होगा आपका? बोले कुछ नहीं, 10-15 मिनट। वो इसके बाद सब चल जाएंगे ना? बोले हाँ। जाके सरदार को बता दे, सरदार कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट बाद आक्रमण करने से कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है, तो 10 मिनट हम लोग क्या करें? बोले तो 10 मिनट हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रुकते हैं एक जगह बैठ करके, और थोड़ा हल्का ठंडा का टाइम था, थोड़ा आग जला लिए और चारों सारा जो डकैत था एक जगह बैठ गया, आग सेक रहा है। अब सोचिए ये लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, क्या नित्यानंद को पता नहीं चलेगा? एकदम पता चल जाएगा। नित्यानंद को पता चल गया कि अरे यार कोई चोरी करना आना चाहता है। वो बोले मेरे को सोना है, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे ही बोले हमको सोना है, कोई डिस्टर्ब ना करे, सारा डकैत सो गया। और कैसे सोया है? भाला लेके सोया है, कोई तलवार लेके सोया है, और ऐसे बैठे बैठे सो गया है। सारा डकैत सो गया। अब इतना ना डीप सोया, इतना डीप। अच्छा नित्यानंद ऐसा क्यों किए? वो सोच रहे थे ये लोग क्यों आए डकैत? मेरा धन चोरी करने के लिए। लेकिन मेरा धन तो यह है नहीं, मेरा धन तो यह है नहीं। मेरा वास्तविक धन क्या है? गौड़ प्रेम। नित्यानंद का वास्तविक धन क्या है? गौड़ प्रेम। बोले ये लोग इतना रात से जगा है, चोरी करने के लिए हर रात जग रहा है ना लोग। हे निद्रा देवी, इतना रात से लोग को नींद प्राप्त नहीं हुआ, गौड़ प्रेम के लिए आया है, एक दिन सुला दीजिए आप, एक रात अच्छे सुला दीजिए। हर रात वो लोग हो सकता है सुबह में 2-4 घंटा सोता, उस दिन सोया है लगभग 8 बजे से लेकर सुबह का 5-6 बजे तक 8 घंटा सोया है। और नींद कब खुला? जब कौवा आके कां कर रहा है, कां कर रहा है। कौवा लास्ट में उगता है। और कुछ लोग जा रहा था, देख रहा था, अस्त्र शस्त्र लेके बैठा है। तो ये लोग चोरी रात में करता था, रात में ही चला जाता था, किसी को दिखता नहीं था। अब सब लोग देख के गुजरे, देखो तलवार लेके बैठा है, देखो ये लेके बैठा है। सुबह जब उठा बोले अरे 5 मिनट हो गया। बोले 5 मिनट नहीं, 8 घंटा हो गया है, भागो इधर से। तो वो लोग चाकू और तलवार अपना धोती के अंदर घुसाया, कोई भाला धोती के अंदर से भागना शुरू किया कि कोई देख लिया तो मारेगा ना, डकैत दिन में मिले तो मारेगा। और जाते जाते लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार रहा है। क्यों थप्पड़ मारा? देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि के हाँ बोले तू आगे घुमाए पड़ी ली, के हाँ बोले तू बड़ा जागिया छीली। बूझीला चंडी आज मोहिला पाने, बिन चिंडी पूजी आगे लानते कराने। थप्पड़ मार के बोला कि तू आगे सो गया। तो वो थप्पड़ मार, तू बड़ा जग रहा था, मैं सो गया, तू क्यों सोया? थपड़ा थपड़ी करके भागा वो लोग।
तो वो जो सरदार था ब्राह्मण डकैत, वो बोला तुम सब गधे हो, कारण यह है ही नहीं हमारा सोने का, सोचो हम सब क्यों सोए। एक तो जगना चाहिए था, हमसे एक अपराध हो गया है। बोले क्या अपराध? हमने चंडी मां को भोग नहीं लगाया, हमने पार्टी किया, चंडी मां का क्या? कल रात में तुम सबने पार्टी किया? हाँ किया। चंडी मां का क्या? पहले चंडी मां को नॉनवेज भोग लगाना पड़ेगा, उसके बाद देखो वो चोर, वो जो नित्य, उनको अवधूत बोलते थे, नित्यानंद कोई नहीं बोलता था, बोले अवधूत खुद आके गहरा देके जाएगा। एक बार बढ़िया से मांस और दारू चंडी मां को भोग लगा के हम लोग पी ले, फिर देखिए क्या काम करेगा, एकदम गजब, वो खुद आके हमको गहना देके जाएगा। तो वो लोग एक रात हॉल्ट लिए, एक रात पूरा अच्छा से रात को चंडी मां को पूरा भोग लगाए, उसके बाद वही लोग खाए। अब बोले अब हम लोग तैयार है, चंडी मां पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है, अब हमें चलना है और आक्रमण कर देना है। पहुंचे अगले दिन वो लोग, अगले दिन क्या किया वो लोग सोचे कि लेकिन देखिए चंडी मां का आशीर्वाद अवश्य हमारे साथ में है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन करना चाहिए। वो लोग दिन में 12-12 घंटा सोए हैं, वो लोग सुबह 6 बजे सोना शुरू किए थे, शाम 6 बजे उठे हैं कि आज रात में नींद नहीं आना चाहिए, नहीं तो चोरी खराब हो जाएगा, हमारा जो इतना बड़ा रेपो है वो खराब हो जाएगा हमारा। तो सुबह 6 बजे से शाम का 6 बजे तक वो लोग सोए थे। उसके बाद कुछ लोग देखे कि तलवार पहली बार 2 रखे थे, अब 4-4, 5-5 भर के लेके जा रहे हैं। अच्छा क्यों लेके जा रहे हैं? बोल रहे हैं कि इस बार किसी भी हालत में वापस नहीं आना है। तो एक बंदा 4 अस्त्र तो रखा ही, एक पोटली में कुछ रख रहा था। तो किसी ने पूछा क्या है? बोले चाय है। चाय इसलिए रख रहे हैं कहीं नींद आए ना, आज पी के तुम लोग भले सो जाना, मैं तो चोरी करके आऊंगा। तो बंदा पूरा तैयार होके गए, तो कुछ बंदे मिर्ची लेके गए हैं कि मैं रास्ता में मिर्ची खाते खाते जाऊंगा, नींद नहीं आना चाहिए मुझे, किसी कारण से नींद ना आए, आज चोरी करके ही आऊंगा। तो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई पानी लेके गया है स्प्रे मारने के लिए, कोई लोटा में, कोई चाय लेके गया है, कोई मिर्ची लेके गया है कि नींद ना आए। अब वहां पहुंचे और सोचे कि इस बार हमको तो पता है कितना बजे सब बंद हो जाता है, हम लोग सीधे धावा देते हैं। और भगवान का कृपा से क्या था, उस दिन इतना अंधेरा था, बड़ा गुप्त अंधेरा था। बोले देखो आज चंडी का कृपा है हमारे ऊपर। और सब अस्त्र लेके दौड़े उधर, दौड़ करके, और दौड़ करके जब पहुंचे तो कुछ और देखें, क्या दिखते हैं? वो बोल रहे हैं कि चतुर्दी के अस्त्रधारी पदाति का गाना, निरावधि हरि नाम करे न ग्रहणा। परमा प्रकांड मूर्ति सबे उत्तंडा, नानास्त्रधारी सबे परमा प्रचंडा। सर्वदा सुगना देखे ताराए को जाने, सत जानो मारते पाराए से शाने। एता बोली दास्यु गण गेला निज धारे, अवधूत चंद्र प्रभु स्वच्छंदे विहारे। इस बार सारे लोग दौड़ करके हिरण्य पंडित जहां पे नित्यानंद थे उधर दौड़ के भागे। दौड़ के जब भागी रहे थे तो अचानक कोई दीवार टाइप का लगा, अब फेंका गया पीछे। सबसे आगे वाला आदमी फेंका गया। वो बोले दीवार कहाँ से है? यहाँ तो दीवार होने का, यहाँ से तो कम से कम 50 मीटर दूर ना दीवार होने के बाद था। ऐसे टो करके देखा तो बहुत बड़ा इंसान कोई था, और ऐसे एक नहीं थे, पूरा गोला बना करके लंबे लंबे, ये पिलर जितना लंबा है ना, इतने लंबे लंबे इंसान एक गदा और एक बैट लेकर के खड़े थे। और सोचिए लंबा आदमी तो उसका गदा कितना बड़ा होगा, जितना लंबा इसका साइज है उतना लंबा तो गदा लेके खड़ा था। तो इसको ला के आज तो कुटा गए हम लोग
क्योंकि उनको लगा कि अरे इसको पता चल गया है कि हम लोग चोरी करने आए हैं, तो आज तो कुटा गए। लेकिन क्या हुआ, वो बंदे लोग करताल भी रखे थे, तो वो लोग कीर्तन कर रहे थे। लगा जरूर इनको धक्का, पीछे मुड़ के देखे जरूर, लेकिन वो कीर्तन कर रहे थे, इतने सारे लोग। तो बोल रहे हैं कि बा ये लगा है, अपना असिस्टेंट रखा है, कुछ नया अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ रखा है। वो तो अच्छा था, कीर्तन कर रहा था, मारा नहीं हमको। नहीं तो जो लोग लंबा था 100 को मिला मिला के मारता हम लोग को। वो बोल रहे, देखिए बोल रहे हैं, सर्वदस गण देखे तारो एक जने, सत जना मारिते 12 शेषने। एक एक लंबा व्यक्ति हमारे जैसे 100 लोग को चीप के खा जाएगा। सरदार आपने बोला था कोई उसका प्रोटेक्शन में नहीं, हम कहां से आ गया? बोले कहां से आ गया? इतना लंबा कोई आदमी होता है क्या? परम प्रकांड मूर्ति सबे उदंडा, नाना अस्त्र सबे परम प्रचंडा। प्रचंड है, असुर लग रहा है। ऐसा कोई आदमी रखता है क्या? अब बगल में हमने इतना बड़ा बड़ा तलवार रखा था, कहीं एक गलती से हम लग गया, हम पे गिर गया तो हम मर जाएंगे, और उठा के मारेगा तो क्या हालत होगा? हमला चोरी करेंगे ऐसा? और वरना वो ब्राह्मण बोला यहां दिक्कत क्या हुआ है, ये जो अवधूत है ना, इसका कांटेक्ट राजा से है। इसको किसी ने लीक कर दिया है हमारा खबर कि हम लोग कल रात में कुछ आए थे, इधर से कुछ देख लिया होगा हम लोग का अस्त्र, इसीलिए आज प्रोटेक्शन रखा है। ये प्लान अभी हॉल्ट करो, अभी तुरंत चोरी नहीं करेंगे, नहीं तो हम में से ही कुछ लोग कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस प्लानिंग को नहीं करना। तो बोले कि चलो क्या करें, तो चलो ठीक है, ये अभी कितना दिन तक सैनिक रखेगा, कभी ना कभी तो हटाएगा, हम लोग रेगुलर फॉलो करेंगे। तो बोल रहे कि ए तबली दासु गना गेलानी जघरे, अवधूत चंद्र प्रभु स्वच्छंदे विहारे। देखिए आज नित्यानंद का एक नया नाम पता चला, अवधूत चंद्र। गौर चंद्र सुना है हम लोगों ने, निताई चांद सुना है, निमाई चांद सुना है, लेकिन अवधूत चंद्र नहीं सुना था। अवधूत भी चंद्रमा के समान हो सकते हैं, ऐसे हैं नित्यानंद प्रभु। तो ये लोग जब वापस जा रहे थे ना, तो नित्यानंद प्रभु घर के सामने बाहर ऐसे आए और कमर पे हाथ रख के देखें कि ये लोग मेरे धन के लिए कुछ ज्यादा ही व्याकुल है, इनको तो धन देना पड़ेगा, मेरा जो धन है इनको देना पड़ेगा। लेकिन मेरा धन जो है, नित्यानंद प्रभु का धन क्या है? गौर प्रेम। ये परम पवित्र है। इस पवित्र धन को अपवित्र जगह में नहीं रखूंगा, पहले इनका जगह साफ करना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे कि ठीक है, अब मैं कुछ प्लानिंग करता हूं कि इनका हृदय साफ किया जाए। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद चरण भजय जे जाने, सर्व विघ्न खंडे ताह सब स्मराने। प्रविष्ट होइला मात्र बाणीरा भीतारे, सबे होइला अंधा के चाहि तेरा बारे। उच्चिष्ट घर दे दे केहा गिया पाड़े, तथाया माराया बिछा पुकेरा कामाड़े। केहा पड़े गिया कांतारा ऊपारे, सर्वंग फूटे कांटा नदी देना पारे। भाव में आकर के वृंदावन दास ठाकुर एक बहुत बड़ा लाइन बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नित्यानंद चरण भजाए जे जे जना, सर्व विघ्न खंदे ताह सबार स्मरण। बोल रहे हैं ये लोग किसको स्मरण कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु को। हाँ,
ये लोग किसको स्मरण कर रहे हैं? किसका सामान चोरी करना चाहते हैं? नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु का सामान चोरी करने के लिए जब स्मरण कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कुछ स्मरण कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर नित्यानंद प्रभु को रोज स्मरण करता है, कोई व्यक्ति अगर नित्यानंद प्रभु को रोज प्रगाढ़ भाव से स्मरण करता है, उस व्यक्ति को भी अगर कोई स्मरण कर ले, उसका सारा समस्या दूर हो जाता है। नित्यानंद प्रभु को नहीं, नित्यानंद प्रभु को स्मरण करने वाले व्यक्ति को कोई अगर स्मरण कर ले तो उसका सारा समस्या दूर हो जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, नित्यानंद चरण भजाए जे जे जना, सर्व विघ्न खांदे तहां सबार स्मरण। बोले एक नहीं, जो भी व्यक्ति नित्यानंद को स्मरण करता है, उस व्यक्ति को अगर हम स्मरण कर लें, मान लीजिए यहां कोई प्रभु जी स्मरण कर रहे हैं, इनको अगर हम स्मरण कर ले, हमारा बाधा दूर हो जाएगा। अब देखिए नित्यानंद के जन को स्मरण करने का क्या फल है, ऐसा बता रहे हैं। तो अब क्या किए, वो जो ब्राह्मण था वो सोचे कि ना इस बार ना पक्का तैयारी करके जाएंगे। तो 8-10 दिन, अभी तो बोले कि उधर गार्ड है, तो 8-10 दिन इन्होंने क्या किया, पूरा नवद्वीप में घूमे और जहां जहां नित्यानंद के बारे में कुछ बात होता था थोड़ा कान ला के सुना। और इन्होंने पूछा कि ये अवधूत जी कौन है? वो बोले साक्षात भगवान है, ये साक्षात बलराम जी हैं। बोले ठीक है बलराम जी तो चलेगा, आगे बताओ। उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं था कि बलराम है, वो बोलते थे कि इनका कोई आश्रय ले, इनका कोई शरण ले, वो सारा विघ्न नाश करते। वो सब चलेगा, कुछ और बताओ, कितना ताकत है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना लोग इनके पास आसपास रहते हैं, उसको वो जानकारी लेना था। लेकिन ये जरूर सुन लिया कि है ये साक्षात बलराम और संसार भर का संशय दूर करने वाले हैं, समस्या दूर करने वाले हैं, परम पवित्र व्यक्तित्व है, ऐसा सुन लिया। लेकिन उसको साइड रख दिया। कई होता है ना, कुछ सुन लेते हैं उसको साइड रख दिए, तो सुन करके साइड रख दिया। मेन क्या सुन रहा था, कहाँ कहाँ इनका, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, सारा खबर ले लिया। और लगभग 8-10 दिन बाद ये लोग क्या किए, पहली बार एक अस्त्र लेके गए थे, दूसरी बार 2-4 अस्त्र, इस बार 10-10 अस्त्र लेके गए हैं। वो बोले जो लंबा लंबा आदमी है ना, दूर से ही धनुष बाण मार के मार देंगे, अगर आया ना तो हम लोग इस बार दौड़ के नहीं जाएंगे, ऐसे चाकू चलाते चलते जाएंगे। सामने आएगा कहीं तो कटेगा, ऐसे काट के और मार के चल जाएंगे। क्योंकि 10 अस्त्र, मान लो एक तलवार टूटा तो दूसरा तलवार निकालेंगे। अब कुछ लोग पीछे से बाण मारना, मेरे को मत मारना बस, और बोला बाण ऊपर मारना, क्योंकि हम लोग का हाइट बंठा है, वो लोग लंबा है, वो लोग का मुंडी में लगना चाहिए। आप समझ रहे ना, वो लोग दूरे लंबे हैं। बोले आप खाली ऊपर ऊपर बाण मारना, पीछे मत दें, खाली बाण मारे जाना और खाली ऊपर मारना। हम लोग तो बनते हैं, हम लोग उसके सामने बनते हैं, हम लोग को ऊपर से जाएगा, वो लोग मरेगा, हम तलवार तीस चलाएंगे। तो ये लोग तलवार घुमाते घुमाते आगे भाग रहा है कि जैसे ही वो अगर मिल जाए वो जो लोग गार्ड, तो इस बार तो चोरी करके ही आएंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, नित्यानंद प्रभु जहां थे वहां इस बार गार्ड कोई था ही नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु खुद उन पर कृपा करने के लिए बैठे थे। कैसे? नित्यानंद प्रभु रूम में जगे हुए थे और बस गौरांग महाप्रभु को ध्यान कर रहे थे। और बाहर क्या हुआ, जैसे ही नित्यानंद प्रभु का जगह था, जहां पे उनका एरिया था, वहां वो लोग प्रवेश किए तो क्या हो गया, मतलब नित्यानंद प्रभु का घर है, यहां से लगभग 100 मीटर दूर से वो लोग चलाना शुरू किया। वहीं गार्ड था पहले, तो चलाना शुरू किया। वहीं से क्या हो गया, जैसे ही घुसा क्या हुआ, देखिए बोल रहे कि प्रविष्ट होइला मात्र बाड़ेर भीतरे, सबे होइला अंधा के चाहिते न परे। जैसे ही घर के, उनका घर का एरिया के अंदर घुसा ही, एक साथ में सारे डकैत अंधे हो गए। तुरंत अस्त्र चलाना बंद। अंधे हुए, बगल वाला कट जाए तो बोल दे भाई कोई किसी को मारेगा नहीं, बंद करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोले मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है वो लोग कुछ लौ लेकर के आए थे, आग लेकर के दौड़ रहे थे। एक हाथ में आग था, एक हाथ में अस्त्र था। अब आग के साथ भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो पहले तो वो लोग इस बात पे मार्केट कर रहे थे कि आग बुझाया कौन। उनको लगा आग बुझ गया इसलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहीं पे अगर अंधेरा हो जाए मुझे कुछ नहीं दिखेगा। तो किसी ने बताया मेरा कपड़ा जल गया, आग कैसे जल रहा है, बंद हो गया है, आग जल रहा है, हम नहीं देख पा रहे। बोले हम सब, तू भी नहीं देख पा रहे? बोले कोई नहीं देख पा रहे। तो वो लोग अब सोच रहे कि क्या किया जाए, और वहां पे गिरा हुआ है पूरा वो लोग। तो अब बोले एक एक कदम फूक फूक चला रहा है ऐसे ऐसे। वो बोले ना चोरी तो करके जाएंगे। नित्यानंद बोले देखो क्या दृढ़ संकल्प है,
गौर प्रेम के लिए क्या चेष्टा है। ऐसा चेष्टा वाला का तो गौर प्रेम देना चाहिए। लेकिन नित्यानंद ने क्या कहा था, गौर प्रेम के लिए वो हृदय पवित्र होना चाहिए। अभी हृदय पवित्र नहीं है, तो पवित्र कैसे होता है? नित्यानंद ने बस संकल्प किया और क्या हुआ देखिए। आगे बोल रहे हैं कि उच्चिष्ठागन ते केहा गिया पाड़े तथाया मराया बिछा पोकेरा कमारे। अचानक वहां सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और गड्ढे में मतलब अगर मान ले 50 डकैत थे, उसमें से 10 गिर गए एक साथ। और गिरने के बाद क्या हुआ, कुछ गिरे मुंह के बल, और पूरा अंदर क्या था, वहां पे वो बिच्छू होता है ना, बिच्छू भरा हुआ था। अब ये लोग क्या मारेंगे, बिच्छू ही मार रहा है अलग, पूरा चिल्ला रहे लोग। और क्या है, और एक कीड़ा होता है, आपको पता होगा, जो काटता है, मिट्टी में पाया जाता है, पीछे उसका डंक होता है, वो काटता है, फूल जाता है इधर, अब बहुत लड़ता है, वो कीड़ा से भरा पड़ता है। वो कीड़ा बोलता है हमको भोजन मिला, काटना शुरू। ये जो 10 जन थे, डाकू थे, वो बोले भाइयों हम कहीं और पहुंच गए हैं, और हमें बहुत जोर से कोई काट रहा है। अब दिख तो नहीं रहा है कौन काट रहा है, लेकिन काट रहा है। ये लोग कितना भी करे तो बहुत जोर का लग रहा था। सोचिए चारों तरफ बिच्छू है, कीड़ा है। अब बाकी 40-50 लोग वो और डर गए, बाप रे बाप, ये तो इस बार, अगली बार सैनिक रखा था, इस बार कीड़ा रखा है। अब वो ना आए हैं तो चोरी तो करके जाएंगे, अब तो अंधा भी हो गए, चोरी तो करके जाएंगे। तो बोल रहे कि दूसरा सेक्शन के साथ क्या हुआ देखिए। बोल रहे कि उच्छिष्टा गते के हगिया पाड़े तथा मराए बिछा पोकेरा कमारे। अगले लोगों के साथ क्या हुआ, उनको लीच काटने लगा। दूसरे गड्ढे में गिरे, उसमें जोक था, तो ये बोल रहे ये फिर भी ठीक है, कम से कम दर्द तो नहीं कर रहा है। बगल वाले में तो बिच्छू काट रहा है, उनको तो दर्द भी ज्यादा कर रहा है। तभी तक वो पता चला, वो ऐसे हाथ फेरा तो चारों तरफ मधुमक्खी का छत्ता था। लीच काट रहा था तो ठीक था, मधुमक्खी का छत्ता में जैसे ही मारा, तो ये लोग कान में, नाक में, हर जगह मधुमक्खी काटना शुरू किया। बोले भाई तेरा ही गड्ढा सही है, हमारे वाले में मधुमक्खी है। अब मधुमक्खी आगे पीछे दाएं, कुछ लोग तो मधुमक्खी छत्ता के ऊपर ही गए थे, उनका और दुर्दशा हो गया, पूरा सुझा दिया, पूरा शरीर, बाप रे। अब कुछ और लोगों के साथ क्या हुआ, अब बाकी लोग और डर गए, हमारे साथ क्या होगा। वो बोल रहे के पड़े गिया काटा राउ पारे सर्वंग फूटे काटा नड़ी तेना पारे। नेक्स्ट गड्ढा में कांटा से भरा हुआ था, 10-15 एक साथ गिरे। अब वो देखिए कांटा के साथ दिक्कत क्या है, एक बार जो खूब गया उसको निकालने का मत सोचिए, कैसे निकालेगा, ऐसे करके यहां खुद करेगा, उसे पूरा कांटा ही भरा, निकले कैसे। वो बोल रहे यहीं रहेंगे, वो लोग बोल रहे हिलेंगे नहीं। देखिए कहीं अगर आपको कांटा लग गया ना पांव में, आप बोलते निकालेंगे नहीं ऐसे ही रहने दो मेरा, ठीक है। किसी को गड़ा है कि नहीं पांव में कांटा, किसी को पांव में गड़ जाए, बोले नहीं ऐसे ही रहने दो मेरा पांव बहुत कांटा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, निकालने नहीं जाएंगे। तो उसका ऐसा कांटा गचुबा है, वो बोल रहे कि सर्व अंग फूटे कांटा नड़ीते ना पारे। एकदम हिलना बंद ना, कुछ हिलना नहीं, पूरा शरीर में कांटा छेदा गया, एकदम भीष्म पितामह टाइप ऐसे पड़े हैं पूरा। अब आगे क्या, उसका नेक्स्ट वाले लोग और डर गए, हमारे साथ क्या होगा, हैं इन लोगों का तो फिर भी ठीक है, हमारे साथ क्या होगा। अगला वाला जब गिरा, इतना अंदर गड्ढा था कि गिरा तो दोनों टांग पीछे चला गया, और अब वो उठ भी नहीं पा रहा है। ऐसे करके जितने चोर थे सारे का दुर्गति हो गया। और जो ब्राह्मण था वो भी एक गड्ढा में गिरा हुआ है। और ये लोग सोच रहे हैं कि अच्छा, ये लोग लेकिन अभी भी चिंतन किसका कर रहे हैं, वो जो झगड़ा किए थे, मेरे को कुंडल चाहिए, मेरे को हार चाहिए, मेरे को मोती चाहिए, ऐसे चिंतन करना है। नित्यानंद बोल देखो श्रद्धा कैसा प्रगाढ़ है, कांटा घुस गया लेकिन चिंतन देखो बरकरार है एकदम पूरा, किसी का टांग टूट गया, चिंतन बरकरार है। अब इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता दूं, रात का जो समय होता है ये देवता लोग दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान को। उस समय टाइम था इंद्रदेव का आने का,
अब मैं आपको बता दूं एक और बात, सबसे जो बदमाश देवता है ना, इंद्रदेव है। बदमाश मतलब हंसी मजाक करने वाले। तो वो क्या किए, जब दर्शन करने आ ही रहे थे तो देखे कि अरे ये मेरे से पहले कैंडिडेट कौन आ गया, और सब गिरा पड़ा है। उनको समझ में आ गया कि अस्त्र शस्त्र लेके आया था। तो वो क्या किया, बारिश करवा दी, इधर ही बारिश कर। तो जिस गड्ढा में गिरा था ये लोग, जिस गड्ढे में परपरा रहा था, कट रहा था, उसी में पानी गिरवा दिया पूरा। अब पूरा गड्ढा में ये लोग पानी के बीच में झड़ रहा है, वहीं सड़ रहा है। ऐसे बोल रहे, देखिए बोल रहे कि हे नहीं समय इंद्र परम कौतुकी करिते लगिला महा झड़ वृष्टिता थी। बहुत तेज वृष्टि शुरू हो गया। तो कुछ लोग तो आराम पा रहे थे, कुछ लोग तो आराम पा रहे थे, सोचा कि नहीं ठीक है, मधुमक्खी आ रहा था, वृष्टि हुआ तो थोड़ा कम गया। लेकिन इंद्रदेव का प्लानिंग कुछ और था। वो ये लोग को झटका मारना चाहते थे। तो वो क्या किया, देखिए बोल रहे, हे ना से पड़ाए को महाझंझना त्रासे मूर्छ जाय सबा पसारिया पाना। शने दास्यु सेनापति जे ब्राह्मणा अकस्मात भाग्य तारा होइला स्वराना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये लोग गड्ढा में गिर गए हैं, पानी में तैर रहे हैं, तो इंद्रदेव इनको मारना नहीं चाहते थे, इनको बस डराना चाहते थे। तभी जोर से बिजली का गड़गना शुरू हुआ। और आपको पता होगा कि जहां पानी का स्रोत है, जहां पेड़ है, वहां बिजली जल्दी गिरता है। अब इनका हालत ज़्यादा खराब हो गया। बोले भाई पानी तो चारों तरफ है, हम लोग आज सिकाएंगे क्या? क्या हम लोग हीटर बन के सिका जाएंगे क्या? हम लोग फ्राई हो जाएंगे क्या? तो सब लोग तैरना शुरू कर, लेकिन तैर के जाएंगे कहाँ? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है हमें। तो सब लोग तैर रहा है और साथ में इंद्रदेव चारों तरफ बिजली का गड़गड़। और एक और बात बता दूं, बिजली आपके सामने ना गिरे बहुत अच्छी बात है, दूर भी गिर जाए ना तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो इंद्रदेव जस्ट इतना दूर गिराते थे कि इनका रोंगटा खड़ा हो जाए। इनको एक झटका लगता था कि बिजली गिरा है, लगा आज तो खत्म। चारों तरफ से गड्ढा मिला, आंख चला गया, हड्डा काटा, कांटा लगा, टांग टूटा, सब टूट गया हमारा। ऊपर से पानी गिरा, बिजली गिरा, आज समाप्त है। तो वो लोग पूरा दोनों हाथ उठा कर सोचे अब ये कुंडल का छोड़ ही देते हैं हमारा। तो जो ब्राह्मण था, जो घर घर जाके नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना था, उसको अचानक नित्यानंद प्रभु की कृपा से कुछ स्मरण हो गया। क्या स्मरण हुआ? बोल रहा है कि कतशान दास्यु सेना पति जे ब्राह्मण अकस्मात भाग्य तारा होइला स्मरण। क्या स्मरण हुआ? बोल रहे हैं एत भाविद्विज नित्या नंदेरा चराना चिंतिया एकांत भवे लोइला शराना। इसने सुना था कि कोई नित्यानंद का आश्रय ले ले, 1000 अपराध किया रहे वो मुक्त कर देंगे, 1000 गलती किया रहे मुक्त कर देंगे। इसको याद हो गया, हाँ याद आ गया। तो चुपचाप क्या करने लगा? बोल रहा कि एत भाव द्विज नित्या नंदिरा चराना चिंतिया एकांत भावे लोइलो शराना। हरे कृष्णा हरे राम
न चिंतिलेया बदनाहियारा शेषने कोटि अपराधी रो निस्तारा। देखिए, इसको तुरंत स्मरण आ गया कि मुझे कल किसी ने बताया था कोई एकांत भाव से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकांत भाव से। एकांत भाव मतलब और कहीं मन मत लगाए। नित्यानंद प्रकाश कैसे बोल रहे हैं? एत भाव द्विजा नित्या नंदेरा चराना चिंतिया एकांत भावे लोई लो शराना। इन्होंने सुना था कि एकांत भाव से एकमात्र नित्यानंद का आश्रय कोई ले ले, वो सारा समस्या दूर कर सकते हैं। इसने आंख बंद किया, ब्राह्मण आंख बंद करके बोलने लगे, हे प्रभु आप समस्या मेरा सुधार दीजिए, हमारा गलती क्षमा कर दीजिए। और आगे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अब स्तुति कर रहे हैं, बोल रहे हैं से चरण चिंती ले आपदा हिया शेषन कोटि अपराधी रो निस्तार। बोले हे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद भी नहीं जानते थे, बोले हे अवधूत गोसाई, मैंने सुना है कि आप अपराधी को भी क्षमा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु पतित का पावन करने वाले, अपराधी पावन नहीं है, अपराधी पावन नित्यानंद प्रभु है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब गौर नाम भी लें तो नित्यानंद प्रभु का आश्रय में लेना चाहिए। तो बोले हे प्रभु, आपका कोई आश्रय ले लेना तो उसका तो अपराध भी माफ कर देते हैं, आप हमारा अपराध माफ कर दीजिए। ये बोल करके अब जोर जोर से और रोते हुए वो ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु के लिए रक्षा रक्षा ऐसे करके चिल्लाने लगा। क्या बोल रहा है? देखिए, बोल रहे हैं कि रक्षा रक्षा नित्यानंद श्री बाला गोपाल रक्षा कर प्रभु तुम्हें सर्वजीव पाल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे तुम्हें से जीवेरा क्षम सर्वापराध पतित जनेरा तुम्हें करह प्रसाद। जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद राम। नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद राम। नीता 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 दोनों हाथ उठा करके नीता 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 नीता। नीता 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 नीता। दोनों हाथ उठा करके बोल रहा है कि रक्षा रक्षा नित्यानंद श्री बाल गोपाल रक्षा कर प्रभु तुम सर्व जीव पाल। हे नित्यानंद प्रभु आप रक्षा कीजिए। हाँ, अब हमारा कोई आशा नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं मृत्यु से नहीं घबरा रहा हूँ, मैंने आपके प्रति अपराध कर दिया, अब पता चल गया आप भगवान हैं,
जो सुना था आपके बारे में क्या भगवान है, अब मान गया, लेकिन मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। वो बोल रहे कि तुम्ही से जीवेरा क्षमा सर्व अपराधा, पतित जनेनो तुम्ही करह प्रसाद। बोले हे नित्यानंद प्रभु, आप ना सारे जीवों का अपराध माफ करते हैं और आप पतित को भी प्रसाद बना देते हैं। पतित को प्रसाद बनाने का मतलब, कोई व्यक्ति का मन बहुत अशुद्ध है, उसको सीधा उठा करके चैतन्य महाप्रभु के चरण में लगाने का बल रखते हैं। हे नित्यानंद प्रभु, आप कृपा कीजिए। और जोर जोर से जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय। इसने बाकी डकैत को भी बोला कि आप चुप मत रहो, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कल घूमा हूँ, मैं जानता हूँ यही मंत्र से बचेंगे हम लोग। तो सारे डकैत पानी में गिरे हैं, उधर ही जितना मुंह निकाल रहे उसी से बोल रहे हैं जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, क्षमा करो मोरे नित्यानंद राम, जय। जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद राम। क्षमा करो मोरे नित्यानंद राम, शरण लोईनो नित्यानंद राम, क्षमा करो मोरे नित्यानंद राम, शरण लोईनो नित्यानंद राम। समझ गया? 10 मिनट है, कितना देर है? 10 मिनट, ठीक। अच्छा देखिए क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपसे कोई अपराध बन गया है, कोई गलती बन गया है, जीवन में अभी तक कोई गलती बना है, कोई अपराध बना है, आप क्षमा मांगेंगे, आप आज माफ़ कर दी जाएंगे। नित्यानंद प्रभु अगर हृदय एकदम खोल करके बोलेंगे हमसे गलती हो गया है, अब नहीं करूँगा, माफ़ कर देंगे। ये उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव है। और यह भजन सही नहीं चल रहा है, आप मांगेंगे ठीक हो जाएंगे। मेरे पास 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, और भी कुछ आगे जो बताया गया ना और अच्छा है। समय कम है तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे ही ये लोग बोले ना कि प्रभु आपका शरण लेता हूँ, आप हमको क्षमा कर दीजिए, और पहला आंसू गिरते ही इनका आंख सबका खुल गया, सबका नज़र जो चला गया था ना, आंख वापस आ गया। इसलिए बोले ना, एक बार देख ले चोखे जौल, एक बार देख ले चोखे जौल, गौर बोले निताई देन सकला संभाल, गौर बोले निताई देन सकला संभाल। नित्यानंद को कृपा मिलना बहुत आसान, सबसे आसान है। एक प्रभु हमसे क्षमा कर दीजिए, आप अब गलती नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रार्थना करता है, नित्यानंद तुरंत कृपा करते हैं। ये कोई पुराना कोई जादुई घटना नहीं है, 500 साल पुराना पहने का है। हाँ, साक्षात उन्होंने देखा। सब डकैत रोते रोते घर गए हैं, और रास्ते में क्या कर रहे हैं? जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद राम। 20 मिनट लूंगा, 20 मिनट लूंगा।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब बात में बंद कीजिए। देखिए बहुत ध्यान से सुनेगा ये बात। जब ये लोग बोल रहे थे ना कि हम गिर गए, हे नित्यानंद प्रभु कृपा कीजिए, इनके बोलने से पहले ये वापस ये जो लोग थे ना, रात में जब वापस गए सब डकैत सो गए, लेकिन जो ब्राह्मण था उसको तो पता था, सुना था इतना, वो रात भर सो नहीं पाया। रात भर वो बैठ करके घर में नित्यानंद प्रभु का नाम ले रहा है, और नाम लेकर के अगले दिन सुबह 3 ही बजे पहुंच गया नित्यानंद प्रभु के सामने। और वहां तो बहुत सारे वैष्णव थे, जाके चरण में जोर जोर से रोने लगा कि आप हमको क्षमा कर दीजिए, आप हमसे गलती हो गया। बोले क्या वो बताओ तो। नित्यानंद प्रभु ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बोल रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा कृपाए सबे तुम्हारा चरणा, करी लूं एकांत भवे सबे स्मराना। बोले हे प्रभु कल क्या हुआ पता है आपको? आप सुनना चाहते तो आपको बता देता हूं। कल उन्होंने पूरा व्याख्या किया कि ऐसे ऐसे हुआ, और लास्ट में हमने जब आपका नाम बोलने के लिए इच्छा किया, हमारा आंख आ गया। और आपको एक और बात बताऊं, जब मैं आंख आया ना, मैं पहले आपके घर की तरफ देखा, मैं देखा आप हमारी तरफ देख रहे थे। नाम लेने से पहले ही जब जी बोले हे प्रभु और अब मैं सुधरना चाहता हूं, आप मदद कीजिए। सारे देवताओं को करुणा नहीं आया था, लेकिन नित्यानंद को करुणा आ गया था, वो रो रहे थे। बोले इनका दुख कमाओ। जीवों का आंसू नित्यानंद को नहीं देख सकते हैं। तो कोई व्यक्ति दुख में है, कष्ट में है, नित्यानंद से बर्दाश्त नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति गलती कर दे, कोई दिक्कत है, हे प्रभु एक बार देख ले चोखे जौल, एक बार देख ले चोखे जौल। गौर बोले निताई देन सकल संभाल, गौर बोले निताई देन सकल संभाल। नित्यानंद को चाहिए एक सिंसियर प्रार्थना और सब माफ कर देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं सोच रहा हूं मैं उस गड्ढे में कब का गिरा था, आपका स्मरण बना क्यों नहीं? मुझे आपका स्मरण तब बना जब आपको मेरा स्मरण बना, और आपको मेरा स्मरण तब बना जब मैं क्षमा मांगने का इच्छा किया कि नहीं अब गलती हो गया। जब मैं एक बार चिंतन किया कि प्रभु हमसे गलती हो गया, बस आपका जो आंख है मुझ पे आ गया, आपका नेत्र मुझ पे आ गया, दया मुझ पे हो गया, तो प्रभु धन्यवाद। और आगे जाके अब कुछ स्तुति कर रहे हैं नित्यानंद का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्तुति बहुत अच्छा है। वो बोल रहे कि सुनी अति है कर्तव्य कीजे रवचाना, तुष्ट हो लेना प्रभु सर्वभक्त गाना। धर्मा पथ गिया तुम्ही लहरीना, कृष्ण कृष्ण हरे हरे तबे तुम्ही अन्नेर करीबा परित्राण। हरे राम जत सबद सुचुर ढकियानिया, धर्म पथ सवार लोगा तुम गिया। एता बाली अपन गलाय मलानी, दुष्ट होए ब्रह्मनेर दिले न अपनी। बोले हे प्रभु मैंने बहुत अपराध किया है, और मैं आपको पूरा कहानी बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया, आपने देखा तो मुझे ऐसा हो गया। प्रभु एक आपसे इच्छा, अब जो कि मैं आपको शरणागत हो चुका हूं, आपको मानता हूं, आपका नाम ले रहा हूं, रात भर प्रभु आपका नाम लेकर के आया हूं, और सच्ची बता रहा हूं प्रभु, जब से आपका नाम जब कर आपको स्मरण कर रहा हूं, मेरा हृदय में एक पीड़ा हो रहा है कि मैंने कितना पाप किया है। मैंने ब्राह्मणों को मारा है, मैंने गायों को मारा है, मैंने स्त्रियों को मारा, ये बहुत बड़ा अपराध है तीनों।
ब्राह्मण को मारना, गाय को मारना, स्त्री को मारना, कभी नहीं मारना चाहिए तीनों को। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को मार देना चाहिए। मैं बोल इन तीनों को तो कभी नहीं मारना चाहिए, बच्चों को भी नहीं मारना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि मारना मतलब जान से मारना। तो बोल रहे मैं ये सारा पाप कर चुका हूं और रात भर मैं इस ग्लानि में हूं कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन फिर भी मैं कुछ अच्छा नहीं किया, मैं इस ग्लानि से जी नहीं पा रहा हूं। आपसे परमिशन मांगने आया हूं कि इस शरीर को समाप्त करने का आज्ञा दीजिए। मैं भी गंगा में जाकर के डूब के मरना चाहता हूं। एक पत्थर लेके आया हूं, इसको बांध लूंगा, डूब के मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा पाप कर लेंगे ना, वो संस्कार बन जाता है। बार बार करने पे संस्कार बन जाता है, वो छूटना मुश्किल है। उसका एक ही उपाय है, अगला जन्म। इस जन्म में और उपाय नहीं होता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे मनी हैं कि उनका आश्रय लेने से 1000 पाप के आदमी भी वापस उठ सकता है, खड़ा हो सकता है। तो जब इनका कैतव दर्द से भरा हुआ वाणी नित्यानंद प्रभु सुने तो क्या हुआ? सुनियतिया कैतव्य द्विजेरा वचाना, तुष्ट होइले ना प्रभु सर्वभक्त गणा। नित्यानंद प्रभु संतुष्ट हो गए। और संतुष्ट होने के बाद क्या बोले? बोले बेटा अब से तुम कोई गलती मत करना, इसके पहले का जितना गलती मैं क्षमा करता हूं, आगे कोई गलती मत करना और तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो मैंने बहुत प्रचार किया। कौन बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु बोले मैंने बहुत प्रचार किया। मैं मगरमच्छ को भी प्रचार किया हूं। नित्यानंद प्रभु मगरमच्छ को भी प्रचार किया, पता है कि नहीं आपको? वो मगरमच्छ के ऊपर चढ़ के उससे नाम जब तक ना बोलता था, मगरमच्छ को छोड़ते नहीं थे। तो मगरमच्छ जानवरों को भी प्रचार किया, लेकिन मैं डकैतों को प्रचार नहीं कर पाया हूं। मेरा डकैत लोग में, डाकू लोगों में मेरा कोई संप्रदाय नहीं है। तो वहां के फाउंडर आचार्य तुम बनोगे। तो बोल रहे हैं कि अब से तुमको क्या करना? मेरा लीड फीचर, डकैतों का लीड फीचर बनना है। तो बोल रहे हैं धर्म पथ गिया तुम्हें लहा हरि नाम, तबे तुम्हें अन्य विवाह करीबा परित्राण। देखिए क्या बोल रहे हैं? बोले तुमको खाली 2 चीज करना है। पहला, धर्मयुक्त आचरण करना शुरू करते हो, और दूसरा हरि नाम ले लो। मैं हूं, मुझे स्मरण करते रहो। धर्मयुक्त आचरण और हरि नाम, ये 2 काम जो करेगा वो बोल रहा है वो जहां जाएगा भक्त बना सकता है। बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु तबे तुम्हें अन्य करीबा परित्राण। बोले तुम में उतना ही बड़ा जाएगा जितना मुझ में है, मतलब तुम में इतना ही प्रभाव होगा जितना मेरे से प्रभाव हो रहा है। कोई अगर नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेकर के नाम ले और धर्मयुक्त आचरण कर ले तो हमारा दिक्कत यह है, धर्मयुक्त आचरण भले हो जाए, नाम भले हो जाए, नित्यानंद प्रभु का आश्रय नहीं है। वो आश्रय समझते नहीं हम, हमारा भक्ति के आश्रय वो है। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए अब बहुत सुनने लायक बात है। बोल रहे हैं कि जता सब दास्यु चोरा डाकियानिया, धर्मा पथ सबारे लवा तुम गया। अब तुम जाओ, जितना डाकू को है ना सबको बुला के लेके आओ, उसको भक्त बनाओ। तो डाकू लोग तो आए थे, महाराज हम लोग आए हैं ऑलरेडी, हम भक्त बन गए, हम लोग भी रात में जप किए हैं। बोले नहीं आप नहीं, आप नीचे डुला के उनको भी जाना है। बोले ठीक है, हम लोग अपना फील्ड संभाल चुके हैं, रात में हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं, मैं कहाँ प्रचार करूंगा, किसको भक्त, हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं। तो अब क्या हुआ, ये ब्राह्मण अकेले जाके निकल गए वहां से। और क्या हुआ, बलिया बना गलाए मलानी, तुष्ट होए ब्राह्मणे ना दिले ना अपनी। जब ब्राह्मण जाने लगा तो नित्यानंद अपने गले से माला निकाले और उस ब्राह्मण जो पापी व्यक्ति था उसको दिए और उसके सर पे अपना चरण रखे हैं। नित्यानंद अपना चरण किसी के सर पे नहीं रखते हैं। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम पे हमने सुना था और किसी का नहीं सुना मैंने। केवल कोई व्यक्ति एकांत भाव से उनका आश्रय लेता है उसको हो जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिया था, हो गए, ये ब्राह्मण ने लिया, हो गए। एकांत भाव से जो नित्यानंद का आश्रय लेता है उसके सर पे वो अपना चरण रखते हैं, उस पर कृपा बरसा देते हैं। आज जिस पे नित्यानंद को कृपा है उस पे चैतन्य महाप्रभु कृपा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाद में जाकर के वो ब्राह्मण डकैत प्रचारक के नाम से फेमस हुआ, डकैत वैष्णव। अब उसके पास लोग जाते थे लेक्चर सुनने के लिए। अब मेन उसका कंटेस्टेंट कौन होता था? डकैत लोग होता था। और वो लोग प्रचार करने, डकैत लोग भी बोला कि देखिए अभी अब मेन चीज है हरिनाम। अब जो हरिनाम लिया लेने तलवार लेके जाएंगे, जो नहीं लिया उसको धमका के जब करवाएंगे। जेने तेने प्रकार नाम कर ना, तो जेने तेने प्रकार में चाकू भी तो है, हम लोग दिखा के तो लोग जाता था। अब डकैत लोग अपना घोड़ा में से निकल के जाता था
वो लोग अनुष्ठान करता था, बड़ा पेंडल प्रोग्राम, उसमें ब्राह्मण लेक्चर देते थे, ये डकैत लोग पूरा घोड़ा में तलवार लेके जाता था, आता वैष्णव करताल बजाता था उधर, जो नहीं सुना असुर हुआ उसको पीटेंगे। ऐसे करके जितना डकैत संप्रदाय था सारे लोग को भक्त बना दिए। अब इसके बाद वृंदावन दास ठाकुर कुछ बात बोल रहे हैं, ये लास्ट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं, वो बोले मैं सारांश बताना चाहता हूं। बोल रहे हैं कि भज भज भाई है न प्रभु नित्यानंदा, जहारा प्रसादे पाई प्रभु गौर चंदा। जे सुनाए नित्यानंद प्रभु आख्यान, तारे मिलीबा गौरचंद्र भगवाना। दासियों का नाम मोचना जे चित्त दिया सुने, नित्यानंद चैतन्य देखी वैसे जाने। हरे राम तथापि नाम कहीं जानी जारा, जार नाम मात्र स्मरणे उतारिए संसारा। देखिए मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आपको भूख भी लगा हो, मैं समझ चाहता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आपका समय ले रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं, भजा भजा भाई है ना प्रभु नित्यानंदा, जहार प्रसादे पाए प्रभु गौरचंद्रा। बोले कोई नित्यानंद प्रभु का आश्रय ले, उसको चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही फोकट में मिल जाते हैं। अब एक और बात बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। बोल रहे कि जे सुनाए नित्यानंदा प्रभु आख्याना, ताहर मिलिबा गौरचंद्र भगवाना। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुनता है उसको चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही मिल जाएंगे बोल रहे हैं। लास्ट लाइन और इंपॉर्टेंट है, नहीं क्या बोल रहे हैं, दास्यु गण मोचना जे चित्ताए दिया सुने, नित्यानंद चैतन्य देखी बे से जाने। अभी जो चरित्र में बोला आप सबको, ऐसे बोल रहे हैं, अगर मैं जो भी चरित्र बताया हूं अगर आप लोग बहुत ध्यान से सुने हो तो ये गारंटी है कि आपको चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। ये बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं। लेकिन बोले ना 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 मैं थोड़ा गलत बोल दिया। बोले क्या गलत बोले? बोले मैं एक और लाइन बोलना चाहता हूँ, नित्यानंद प्रभु तो बहुत ऊपर के हो गए। बोल रहे कि तथापि नाम कहीं जानी जारा, जार नाम मात्र स्मरणे उतरिए संसारा। बोले आपको चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे ठीक है बाद में, हम बोल रहे नित्यानंद को कभी जरूरत नहीं है। बोल रहे कि तथापि नाम कहीं जानी जारा, जार नाम मात्र स्मरणे उतारिए संसारा। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु के नहीं नित्यानंद के भक्तों का नाम ले ले, नित्यानंद का नाम नहीं लेना है, कोई इनके भक्तों का नाम ले, फिर भी संसार से मुक्त हो जाएगा, फिर भी चैतन्य महाप्रभु कृपा उसको हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या किए थे, मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद बोले थे कि देखिए मैं वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बोल रहे हैं कि मैं सारे वैष्णवों का नाम हाथ जोड़ करके आपको बोल रहा हूं, एक बार लेना चाहता हूं ऐसे, और कम से कम 30 श्लोकों में 30-35 श्लोकों में भक्तों का नाम लिए हैं। अब बोल रहे ये भक्तों का नाम अगर कोई लेता है, बोल रहे लास्ट में, ये भक्तों का नाम अगर कोई लेता है रोज, बस पढ़ ले तो भगवत धाम जाना सो पक्का है, भगवत धाम के कृष्ण में मिलना पक्का है, ऐसे बोल रहे बस, ठीक है। तो मैं सुबह से 3 बार पढ़ चुका हूं, एक बार पढ़ने के जल्दी से।
अब देखिए इसमें क्या करना है, जब मैं नाम बोलूंगा ना, जैसे देखिए पहला नाम है रामदास महाशय, आपको बोला नित्यानंदा, क्योंकि नित्यानंद के पार्षद हैं, एक एक सबसे लीड पार्षद है। जैसे मैं बोलूं रामदास महाशय, ऐसे फिर मैं बोलूंगा मुरारी चैतन्य दास, ऐसा करके, ठीक है ना। 30-35 नाम है, जल्दी से बोल दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये भोजन मेन है आपका, ठीक है। वो बोल रहे हैं रामदास महाशय, मुरारी चैतन्य दास, रघुनाथ वैद्य उपाध्याय, गदाधर दास, सुंदरानंदा, पंडित कमलाकांता, गौरीदास पंडित, पुरंदर पंडित, परमेश्वरी दासा, धनंजय पंडित, बलराम दास, यदुनाथ कविचंद्र, जगदीश पंडित, पंडित पुरुषोत्तम, विष्णुदास महाशय, कालिया कृष्ण दास, सदाशिव कविरा, उदाहरण दत्ता, महेश पंडित, गंगादास, आचार्य विश्वानंदा, परमानंद गुप्त महाशय, कृष्णदास, देवानंदा, मध्वानंद घोषा, वासुदेवा घोषा, नित्यानंदा, 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 जीव पंडित, मनोहर नारायण, कृष्णदास देवानंद। अच्छा देखिए बहुत सारे भक्तों का नाम बोलते हैं, बहुत सारे भक्तों का नाम मिलते हैं, लास्ट में बोल रहे हैं एक और नित्यानंद के प्रियजन हैं। बोले कौन? बोले मैं। बेसिकली बोल रहे अगर कोई वृंदावन दास ठाकुर भी नाम बोले तो मुक्त हो जाएगा। वृंदावन दास ठाकुर, गौरंगा, 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 नित्यानंदा, 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 नित्यानंदा। अच्छा हम लोग बहुत सारे भक्तों का सुनिए, उसमें कुछ और है। प्रभुपाद, 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 गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज। अरे देखिए हम लोग तो सुन लिए बहुत सारे, लेकिन कुछ और भी प्रिय लोग हैं जो भगवान का कथा सुनते, वो भी प्रिय है ना। बोआईगांव भक्तवृंदा, बोआईगांव भक्तवृंदा, बोआईगांव भक्तवृंदा, बोआईगांव भक्तवृंदा, मायापुर भक्तवृंदा, एक चक्र भक्तवृंदा, आनंद कोटि वैष्णवृंदा, नित्यानंदा, 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 नित्यानंदा। अब देखिए अब प्रसाद भी पाना है, 2 मिनट हम लोग लास्ट करते हैं, 2 मिनट, ठीक है ना। नीताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नीताय। जय गौरानिताय, 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 जय जय गौरानिताय। निताय, 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 निताय। गौरा है
जय प्रभुपदा 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 जय जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा 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 जय जय गुरुदेवा। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा एक बार दोनों हाथ उठा करके निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जगत गुरु श्री गुरुदेव महाराज की भगवान गौर निताय की अनंत कोटि वैष्णविंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे। नित्यानंद प्रभु भी गुरु तत्व भी हैं तो गुरुदेव को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये प्रसाद है, प्रसाद पा लीजिए। धन्यवाद। महाराज के अनुसरण करेंगे क्या? अच्छा, 3 तारीख को यहाँ पे गौड़िया मठ में जो सरभोग के जो महाराज जी जो दीक्षा देते हैं वो आ रहे हैं बोआईगांव में। तो 9 बजे से कीर्तन होगा। वो राज वैद्य जो प्रभु हैं उनके घर से डीसी ऑफिस होते हुए, उसके बाद वो क्लास देंगे। मैं तो रहूँगा, आप भी रहिए। हरे कृष्णा।